नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात हम करेंगे यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर आज कुछ रिकवरी देखने को मिली है। आपको याद दिला दें कि सोमवार को 11 महीने के लोज पर हमने यहां पर कच्चे तेल में कारोबार होते हुए देखा था, लेकिन वहां से एक रिकवरी है नवंबर के महीने के लिए। लेकिन 7 से 10% की गिरावट WTI और ब्रेंट दोनों में फिलहाल दर्ज की गई है। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी की, जहां पर चमक लौटती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि इस साल का बेहतरीन महीना अब तक नवंबर है, जहां पर सोने में करीबन 7% का इजाफा, तो चांदी में 11% की चमक के साथ नवंबर का महीना यहां पर बंद हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कमोडिटी ब्रोकर्स पर सेबी की सख्ती अब फाइनली हमें यहां पर देखने को मिली है। 5 ब्रोकरेजेस के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट से यहां पर कुछ कर्ब्स हैं, बताएंगे आपको। साथ जुड़े हैं हमारे धन.co के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, साथ ही साथ CPI के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा हमारे साथ हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सेंको गोल्ड के डायरेक्टर एंड CEO शुभंकर सेन, जो बताएंगे कि सोने पर किस तरह का कारोबार फिलहाल हो रहा है और आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन शादियों के सीजन में। लेकिन सबसे पहले कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने NSCL घोटाले के मामले में कड़ा एक्शन लिया है। फाइनली ये ब्रोकरेजेस पर आता हुआ नजर आया है और रेगुलेटर ने 5 बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स पर 3 से 6 महीने तक यहां पर बैन लगा दिया है। मिस्टर वाधवा, आपसे ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ ये जो सेबी का जो नोटिफिकेशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या इंपैक्ट इस सर्कुलर का ब्रोकर्स पे आ सकता है? आपकी ब्रोकर्स के साथ फिलहाल अभी तक यहां पर क्या बातचीत है? नमस्कार मनीषा जी। ये NSCL को लेकर जो हमारा 2009 और 13 के अंदर जो NSCL नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के जो कारोबार था, उसके ऊपर ये जजमेंट है। इसमें 5 मेंबर्स को जिनका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उन्होंने सेबी ने इनको बार करा था, जिसमें ये ब्रोकर सेट पे गए थे और सेट ने ये दोबारा सेबी को भेजा कि इसमें दोबारा इन्वेस्टिगेट या प्रोसीडिंग करी जाए और फिर फाइनल ऑर्डर आया जाए। तो इसका ये फाइनल ऑर्डर आया है। मेरा ये मानना है, क्योंकि इसमें जो मेजर इशू था वो ये था कि फिट एंड प्रॉपर जो है मेंबर है कि नहीं है, उसके ऊपर सवाल था, और उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए कि ना दिया जाए, तो उसके ऊपर डिसीजन है। मेरा मानना है कि जो हमने अप्रोच करा था सेबी को बार बार, कि ये जो प्रॉब्लम थी ये थी कि प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे वो एक एक्सचेंज से आ रहे थे, और सारे मेंबर्स ने एज्यूम करा कि ये क्योंकि एक्सचेंज लेवल से आ रहे हैं तो ये सारे ठीक होंगे। पेयर कॉन्ट्रैक्ट और जो टेक्निकल बातें हुई वो बाद में हुई, तो इसमें ज्यादा रोल मेंबर्स का नहीं था, तो उस पे सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए। और मेरे को लगता है ये ऑर्डर भी जो है जिसमें इनको बार किया गया है कि ये 3 महीने तक इनका रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा, और जब तक ये FIR का अगर डिस्पोजल जो भी पहले हो डेट से, तो उस पे ऑर्डर दिया जाए, तो ये कहीं मैं उसको रिलीफ ही मानता हूँ रादर देन ए पेनल्टी ऑन द मेंबर्स। पॉइंट टेकन। तो अब यहाँ से मिस्टर वाधवा, अगले 3 से 6 महीने के लिए जो ये डिफरेंट नाम जो यहाँ पर आए हैं, कैसे आप देखते हैं फिर कमोडिटी बाजार में कारोबार होता हुआ? क्योंकि ये बड़े नाम हैं, बड़े ब्रोकर्स हैं, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं हो पाएगा। समय की सीमा खत्म होने के बाद री रजिस्टर इनको यहाँ पर करना होगा। नहीं, वो एक इशू है, क्योंकि टेक्निकली इनका जो नया रजिस्ट्रेशन था उसको बंद किया गया है। इनके दूसरे आउटफिट्स हैं, उसके अंदर काम तो जैसे चल ही रहा है उनका, तो ये रजिस्ट्रेशन को लेकर था, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑर्डर है रादर देन उनकी कंटिन्यूटी के ऊपर। मेरे को लगता है ये इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। जब ये चीजें यहाँ पर चल रही थी तो बिजनेसेस यहाँ पर कोलैबोरेट कर दिए गए थे, एक नाम के अंदर कर दिए गए थे। तो आप कहेंगे कि ऑन ग्राउंड बिजनेस वॉल्यूम्स या जो कमोडिटी में फिलहाल काम है, आप कहेंगे उसके ऊपर कोई असर फिलहाल नहीं पड़ता हुआ दिखता? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह की ट्रेडिंग सिनेरियो अब नहीं हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, जिस तरह से जिस तरह से ये जो सेबी का भी यहाँ पर ऑर्डर आया है, क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि आप क्लियरली इन ब्रोकरेजेस के साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सेबी के साथ इन कॉन्वर्सेशन में है, आगे अब यहाँ पर हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये SCN जो एडिशनल SCN थे, सप्लीमेंट्री SCN, जी। ये सिर्फ ये 5 मेंबर्स को नहीं करे इशू, बाकी मेंबर्स में इशू करे गए हैं। ओके। तो हमारे को ये देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन से लेकर इशू था जो कि सेटल हुआ है इस ऑर्डर के माध्यम से। बाकी जो ब्रोकर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट उनको भी SCN इशू करे हुए हैं,
शो कॉज नोटिसेस, तो उसमें क्या जजमेंट आएगी, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि उनका ब्रोकर्स का ज्यादा रोल नहीं था इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, बिकॉज इट वाज कमिंग फ्रॉम द एक्सचेंज इटसेल्फ। तो ये वाले ऑर्डर को बेसिकली इज ए टेक्निकल पेनल्टी and for not registering them for 3 months, and members can live with it basically जिनके अगेंस्ट आया है। ऑल राइट, एंड सिंस आप हमारे साथ हैं मिस्टर वाधवा, और वो दिसंबर की जो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ बैंड हुई हैं, वो डेडलाइन भी हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। वी डू अंडरस्टैंड कि काफ़ी कॉन्वर्सेशन विद इन सीडैक कमेटी, आउटसाइड इट ऑल्सो, मिनिस्ट्री के लेवल पर भी कुछ होती हुई नजर आई है, लेकिन कोई बहुत ठोस कॉन्क्रीट स्टेप या डिस्कशन या आउटलाइन उसमें से हमने आते हुए नहीं देखी। देखिए, लास्ट वीक एफएम की मीटिंग थी स्टेक होल्डर्स की, मैं भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल एंड कमोडिटीज मार्केट को फ्रॉम सीपीआई साइड, और मैंने ये एफएम की डिस्कशन में 1-to-1 डिस्कशन थी, वहां पर ये वाला मुद्दा लिया था कि पूरी मार्केट जो बनी है उसका पर्पस फॉरफिट होगा अगर ये हम जो बैंक कमोडिटीज हैं उनको रीइंट्रोड्यूस ना करें। तो दे आर टेकिंग इट वेरी सिंपैथेटिकली, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इसके अंदर नई कुछ कमोडिटी जरूर रीइंट्रोड्यूस होंगी इस मार्केट में। ऑलराइट, और कुछ एनी क्लैरिटी की कौन सी वो हो सकती हैं, कोई नई कमोडिटीज, पुरानी